वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक बरकत दे हमारे दस्तरखानों पर सजे हुए खानों में, आमीन। जी नाज़रीन, आज मैं पेश कर रही हूँ आपके सामने बलोची टिक्का कढ़ाई की रेसिपी, और वो मेरे अंदाज़ में इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें मैंने हाईवे पे खाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसके बाद मैं बहुत दफ़ा अपने घर में ट्राई कर चुकी हूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। चलें इसके मसाले की रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम बनाएंगे इसका मसाला। और मसाला बनाने के लिए मेरे पास कुछ ड्राई मसाले आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इसकी मदद से हम बनाएंगे। सबसे पहले ये है कढ़ाई का मसाला, फ्राई मसाला, कढ़ाई मसाला, कोई भी रेडी जो मार्केट में मिलता है ये आप ले लें। ये तकरीबन 2 चम्मच भर के कढ़ाई या फ्राई मसाला जो होता है वो आप इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही ये है मेरे पास ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा है। इसको मैंने भूना नहीं है, सिंपल ये कुटा हुआ ज़ीरा है। आप ये 1 चम्मच ले लें कुटा हुआ ज़ीरा। और ये है मेरे पास साबुत धनिया, उसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। इसको भी मैंने तवे पे कोई भुना शुना नहीं है, सिंपल आप इसको कूट लें। इसके साथ ये है चाट मसाला पाउडर। आप चाट मसाला जो है वो तकरीबन 2 चम्मच भर के आप इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाले के साथ ये है मेरे पास कसूरी मेथी, सूखी मेथी भी कहते हैं इसको। कसूरी मेथी जो है वो आप लेंगे तकरीबन 2 चम्मच भर के इसमें कसूरी मेथी। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये ब्लैक पेपर, कुटी हुई ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें जो है वो कुटी हुई। आप तकरीबन इसमें 1 चम्मच भर के आप इसमें काली मिर्चें कुटी हुई ऐड करें। काली मिर्ची डालने के बाद इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, जब सारे मसाले एक यकजान हो जाएं और एक हमारे पास अच्छा सा मसाला सामने आ जाए। देखिए मैंने इसको मिक्स करती हूँ आपके सामने यहाँ पर। इन तमाम मसालों को आप मिक्स करके और एक साइड पे रख देंगे। जी ये देखें, ये हमारा बलोची टिक्का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इस मसाले को आप बना के भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रेश इसी वक्त बनाएं और आप इंजॉय करें तो बहुत मज़ा आएगा। ये तैयार हो गया है मसाला। चलें अब हम इसकी अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ऑयल ले लिया था मैंने फ्राई के लिए। इस ऑयल के अंदर मैंने अपनी जो चिकन है, तकरीबन 1 किलो चिकन, इसमें बड़े बड़े पीस यूज़ होते हैं, मैंने छोटे पीस करवा लिए। आप इसमें बड़े पीस भी यूज़ कर सकते हैं और छोटे पीस भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 किलो के करीब ये चिकन है। इसको चिकन को आप ऑयल में अच्छी तरह डीप फ्राई करेंगे। ऑयल इसके अंदर ज़्यादा यूज़ होगा। इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इस स्टेज पे नमक। नमक डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और चिकन को अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम यानी आंच जो है वो आपकी बिल्कुल फुल होनी चाहिए। इस स्टेज पे आपकी आंच फुल होनी चाहिए। जब चिकन का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा हो जाएगा, ये जो इसकी रेडनेस ख़त्म होगी, उस स्टेज पे हम आंच को मीडियम स्टेज पे लेकर आ जाएंगे। मीडियम कर देंगे आंच को, दरमियानी आंच पे ले आएंगे। अभी इस वक्त इसकी आंच जो है वो फुल होगी बिल्कुल। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी रेसिपीज़ ख़राब हो जाती हैं। अगर इसको आप फॉलो करेंगे
तो इंशाल्लाह बिल्कुल जो डिज़ायर हमारी रेसिपी है वो बनकर तैयार होगी। ये देखें, अब मैं जो आंच है वो उसको दरमियाना कर दूंगी। ये जो इसका ऑयल है और ये जो इसका चिकन का जूस जो वाटर निकल रहा है, इसी के अंदर बस ये इसने गलना है। इसमें कोई अदर वाटर वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे, कुछ पानी शानी नहीं डालेंगे, बस सिंपल ऑयल, चिकन और नमक, इसको हम फ्राई करेंगे। अब हमें इतना फ्राई करना है कि ये जो है ऑयल अलग दिखने लग जाए और चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। जी, ये हमारी चिकन फ्राई होने लगी है। मैंने इसमें ये हरी मिर्चें, जो बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें होती हैं, उसको बीच में से कट लगा के और आप उसको भी इसी के साथ आप फ्राई करेंगे। बिल्कुल ये डीप फ्राई होगा। बहुत मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है और बहुत पसंद आती है सब घर वालों को। आप इसको चटनी के साथ, रायते के साथ और एज इट इज़ ऐसे भी आप इसको मतलब किसी बग़ैर रोटी के भी आप इसको खाएं, एंजॉय करें, बहुत मज़े की बनती है। फ्लेम हमारी जो है वो मीडियम है, बहुत हाई नहीं है, बहुत लो नहीं है। लो फिर मीडियम नहीं रखनी आपने, वरना जो है वो बिल्कुल चिकन पानी छोड़ देगी और ये क्रिस्पी नहीं होगी। और अभी हमें इसको मज़ीद अभी फ्राई करना है। देखेंगे मिर्चें भी जो हैं वो फ्राई हो रही हैं साथ साथ। और अब ये मेरे पास है अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को हमें चॉप करना है, पीसना नहीं है, बिल्कुल फ़ाइन चॉप आप कर लें। अगर वो आप नहीं कर सकते तो इमाम दस्ते के अंदर आप इसको मोटा मोटा कूटेंगे, मोटा मोटा। आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना। और ये तकरीबन 4 बड़े साइज़ के चम्मच हमने अदरक लहसुन को फ़ाइन चॉप किया है। चॉप ना कर सकें आप इसको मोटा मोटा सा कूट लें। कूटने के बाद आप इसको इस स्टेज पे जब ये चिकन गोल्डन ब्राउन होने लग गई है तो हम इसमें ये ऐड कर देंगे अदरक लहसुन। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने ऑयल में ये अदरक लहसुन और ये इस तरह किस तरह कढ़ाई खाई जाएगी। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेज में हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। तो अदरक लहसुन जो है वो चिपकना शुरू हो जाता है डालते ही। आपने ख्याल रखना है मुस्तकिल आप चम्मच को चलाते रहें ताकि अदरक लहसुन बिल्कुल नीचे चिपकना नहीं चाहिए। अब आप इसमें जो है वो मुस्तकिल चम्मच चलाते रहें और अदरक लहसुन को भी हमने इसके साथ ही गोल्डन ब्राउन करना है। ब्लैक की तरफ नहीं लेके जाना है, इसको गोल्डन ब्राउन करना है। और इस वक्त मैं आपको ये एक टिप दूंगी कि इस वक्त आप अपने करीब किसी बच्चे को या आप ख़ुद भी बहुत एहतियात करें। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है और उसके अंदर जो ये इतना इस वक्त छींटे मारता है ना, वो जो उठता है छींटे इसके, तो वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। तो इस टाइम पे बच्चों को अपने से दूर करते हैं, अपने आप से। और बिल्कुल एहतियात के साथ आप इसको चिकन को अदरक लहसुन के साथ फ्राई करें। जी, ये देखें मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी चिकन इस तरीके की हो गई है, यानी ये गल भी गई है, इसका प्यारा सा ये कलर भी आ गया है और जो अदरक लहसुन था देखें वो जला नहीं है। मैंने आपको कहा था मैं इसको डार्क ब्राउन करूँगी, तो वो भी ब्राउन हो गया है। अब आपको चाहिए एक बड़े साइज़ का स्ट्रेनर, यानी जो छन्ना होता है ना, वो आप ले लें और इस तमाम जो हमारे मसाला और चिकन है इसको आप छान के प्लेट में निकाल लें। ये देखिए ये स्ट्रेनर है, इसकी मदद से मैं इसको छान के तमाम मसाले को सर्विंग बाउल में डायरेक्ट निकाल रही हूँ। आप अपने सर्विंग बाउल में इसको निकाल लें डायरेक्ट, या किसी
खुले मुंह की प्लेट के अंदर आप इसको तमाम चीज़ों को स्ट्रेन कर लें, छान लें और निकाल लें। ये हमारी चिकन मसाला और हरी मिर्चें सब ये रही। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये लेमन जूस। ये तकरीबन 2 मेरे पास बड़े बड़े लेमन थे, अच्छे साइज़ के लेमन आए हुए बहुत मज़े के। वो 2 बड़े साइज़ के लेमन मैंने लिए हैं और उसका जूस मैंने इसके ऊपर डाला है। और ये जो हमने बलोची टिक्का मसाला बनाया था, ये बलोची टिक्का मसाला मैं इसके अंदर ऊपर छिड़क रही हूँ। जितना आप पसंद करते हैं वैसे इसमें मसाला जो है वो सारा ही जाएगा, लेकिन वो आपके टेस्ट के ऊपर है। आप जितना पसंद करते हैं आप उतना बलोची टिक्के का जो मसाला हमने रेडी किया था वो आप इसके ऊपर डालें। फिर दोबारा से आप इसके ऊपर लेमन जूस डालें। जो हमारा बचा हुआ लेमन जूस है वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और ये हमारा बलोची टिक्का मसाला रेडी है बिल्कुल। आप इसको एंजॉय करें, एज इट इज़ एंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं आप। बहुत मज़े का लगता है। इसके साथ आप सैलेड बना लें, रायता बना लें या चटनी बना लें, उसके साथ आप इसको ट्राई करें तो ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। मैं इसको अदरक और हरी मिर्चें और हरे धनिए के साथ गार्निश कर रही हूँ। ये करने के बाद आप इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख दें। ढक्कन इसका आपने लाजमी बंद करना है। इसके मॉइस्चर के साथ ये थोड़ी नरम हो जाएगी, जो इसका कड़कपन है वो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका मॉइस्चर जो आएगा नरम हो जाएगी और ये और मज़ा करेगी। जी नाज़रीन, ये मेरा जो बलोची टिक्का मसाला है ये बिल्कुल देखें रेडी है। थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर जो निकला है इसने मसाले को और एब्जॉर्ब कर लिया है चिकन ने, और ये बिल्कुल रेडी टू ईट है। इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।